दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विकास बुधवार और आप देख रहे हैं काव्य के रंग डॉक्टर विकास बुधवार के संग। एक बड़े लंबे अरसे के बाद फिर हाजिर हुआ हूं आपके खिदमत में। आज की जो नज़्म है भाई, एक गज़ल होती है, एक नज़्म होती है, क्या होता है ये मैं आपको जो है फिर कभी बताऊंगा। आज की जो है ये नज़्म है और उन्वान ये है कि ज़िंदगी जो है ये ज़िंदगी है या कोई शतरंज की बिसात है। मैं शतरंज खेल रहा था तो मुझे एक बार ध्यान आया कि हम लोग ऐसे ही हैं, मोहरे हैं, जैसे शतरंज के मोहरे होते हैं। और वो बार बार जो है ना वो एक दूसरे को गिराने और एक दूसरे को हराने के चक्कर में जो है वो लगे रहते हैं। सारी ज़िंदगी एक दूसरे को काट करते हैं और कोई मोहरा एक दूसरे को मार देता है और फिर चेस बोर्ड से वो बाहर निकल जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और जो खिलाड़ी है वो भगवान है, ऊपर बैठा हुआ है, हमें कठपुतली की तरह वो नचा रहा है। तो ज़िंदगी के साथ ये उपमा अलंकार मैंने पेश किया है। ये ज़िंदगी है या कोई शतरंज की बिसात है। तो एक बार ज़रा माहौल बनाइए। तो मैंने लिखा ये ज़िंदगी है या कोई शतरंज की बिसात है। काले सफ़ेद खानों के बीच, काले सफ़ेद का मतलब यहाँ है सुख और दुख, ठीक है ना। काला दुख होता है, काला होता है ना दुख, देखा है काला होता है ना भाई। ये करिए काला होता है, मुझे तो पता नहीं, इसने देखा होगा हमें। ये हमारे साथ कवियों के साथ रहोगे तो ये ऐसे ही कहेंगे काला होता है दुख, सफ़ेद होता है सुख। तो काले सफ़ेद खानों के बीच, काले सफ़ेद खानों के बीच कोई सीधा कोई टेढ़ा, कोई आड़ा तिरछा चलता है। ऐसे ही चलते हैं। आड़ा तिरछा का मतलब ये नहीं वो दिन रात को चलता है। आड़ा तिरछा का मतलब ये है घोड़ा जो है ना वो 2.5 चाल चलता है, कोई ऊँट है वो सीधे टेढ़ा चलता है, जो हाथी है वो सीधा चलता है। तो अलग अलग चाल है सबकी। तो काले सफ़ेद खानों के बीच कोई सीधा कोई टेढ़ा, कोई आड़ा तिरछा चलता है, अलग अलग चालें हैं सबकी, मगर दिखते साथ साथ हैं। ये बड़ी अर्थपूर्ण है। तो किसी ने कहा धक्के पे धक्का रेले पे रेला, है भीड़ इतनी पर दिल अकेला। ये भीड़ ही है जो दिखाई देती है, मगर हर इंसान अपने तरीके से ज़िंदगी जी रहा है। सब साथ साथ दिखते हैं लेकिन कोई किसी के साथ नहीं है। हर इंसान अकेला है, अकेला आया अकेला जाएगा। तो मैंने लिखा कि काले सफ़ेद खानों के बीच कोई सीधा कोई टेढ़ा, कोई आड़ा तिरछा चलता है, अलग अलग चालें हैं सबकी, दिखते साथ साथ हैं। ये ज़िंदगी है या कोई शतरंज की बिसात है। उसके बाद लिखा क्यों राजा की खातिर हर कोई बलिदानी हो जाता है। ये बड़ी अर्थपूर्ण बात है। एक बार ऐसा हुआ था कि किसी मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर किसी नर्स को एक डॉक्टर जो है ना वो छेड़ता था। तो उसने कंप्लेंट कर दी, नर्स ने कंप्लेंट कर दी। तो जो उसकी महिलाएं भी ये कहने लगी कि नर्स गलत बोल रही है कि डॉक्टर, क्योंकि उसकी पोजीशन अच्छी थी। जिसकी अच्छी पोजीशन होती है ना उसके साथ चमचागिरी करके अपने नंबर बनाते हैं लोग। इसीलिए मैंने लिखा है शतरंज में भी यही होता है। देखिएगा कि क्यों राजा की खातिर हर कोई बलिदानी हो जाता है, क्यों प्यादा एक चाल पर। अब ये देखना बड़ा मर्मस्पर्शी दृश्य है कि प्यादा है ना एक चाल में सिर्फ एक ही बार चल पाता है और आगे बढ़ने के बाद उसको पीछे जाने की इजाज़त नहीं, सबसे पहले वही मरता है और उसको सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो प्यादा है, मरो, मरने दो। और राजा जो है वो प्रिविलेज लेता रहता है, वजीर प्रिविलेज लेता है। और इसी तरह से होती है हमारी ज़िंदगी भी। तो जहाँ आपको समझ में आए और जहाँ आपको लगे कि ये वाकई ये बात बड़ी गहरी है तो मेरा साथ दीजिएगा, मेरा मन बढ़ाइएगा। मैंने लिखा क्यों राजा की खातिर हर कोई बलिदानी हो जाता है, क्यों प्यादा हर चाल पर सिर्फ एक बार चल पाता है, एक बार जब घर से निकले क्यों वापस नहीं आ पाता है, वजीर चाहे जैसे चले। देखिए वजीर चाहे जैसे चले, आड़ा तिरछा या सीधा, जितनी दूर तक जाना हो एक चाल में जाता है। अलग अलग ओहदे हैं सबके, अलग अलग औकात है। ये ज़िंदगी है या कोई शतरंज की बिसात है। देखिए भाई, कोई राजा है, कोई वजीर है, कोई घोड़ा है, कोई प्यादा है, अलग अलग औकात है हमारे लोगों की भी। इसी तरह से चेस बोर्ड पे भी अलग अलग ओहदे हैं सबकी, अलग अलग औकात है। ज़िंदगी में जैसे
एक जंग हमेशा जारी है, या तो दूसरे को नुकसान कर दो या दूसरा आपका नुकसान कर देगा। ये तब तुम्हें पता चलेगा जब एक ही इंटरव्यू के अंदर जाओगे और 4 सीटें होंगी और 40 एप्लीकेंट होंगे। आपने क्लासमेट को भी ये नहीं बताओगे कि इंटरव्यू कॉल है, फार्म भरोगे फिर कहोगे व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। अरे तुम वो आपको नहीं बताएगा, आप उसको नहीं बताओगे। निदा फाजली ने ये कहा था कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिराकर खुद ही निकल सको तो चलो। मुझे गिराकर, यहाँ एक दूसरे की जगह को हथियाना पड़ता है। जैसे बस होती है ना, उसमें जब चढ़ जाते हो तो या तो अपनी सीट ले लो, दूसरा नहीं तो बैठ जाएगा उस सीट पे। तो मैंने कहा जिंदगी में जैसे एक जंग हमेशा जारी है, खुद को बचाकर दूसरे को मारने पर सब तारी है। तारी का मतलब उतारू है। खुद को बचाकर दूसरे को मारने पर सब तारी हैं। छोड़ दिया किसी को तो कल खुद ही मारे जाओगे। आज छोड़ दिया किसी को तो कल खुद ही मारे जाओगे। और एक एक करके खेल से बाहर होना तय है सबका। एक एक करके देखो, मरे तो सभी गए ना। कोई जल्दी मर जाएगा, कोई बुढ़ापे तक मरेगा। मेरा ताऊ 96 साल का हो गया, मरा ही नहीं। कोई आखिरी तक चेस बोर्ड पर रहता है। तो एक एक करके खेल से बाहर होना तय है सबका। हर चाल पे आगे बढ़ने की फिर कैसी बेकरारी है। एक एक चाल पे सोचते हैं हम इससे आगे निकल जाएं, कहीं नहीं जा सकते। चेस बोर्ड के आगे बाहर तो कहीं नहीं जा सकते। बाहर जाओगे मर जाओगे, खाली हाथ आए हो खाली हाथ चले जाओगे। तो फिर भी कैसी बेकरारी है, जाने यह एक बाजी है, जाने यही हयात है। हयात मतलब जिंदगी। हयात होटल देखा है दिल्ली में, 5 स्टार होटल है। हयात का मतलब होता है जिंदगी। उर्दू में जिंदगी को हयात कहते हैं कि जाने ये कोई बाजी है और जाने यही हयात है। और फिर एक खिलाड़ी ऊपर बैठा, ऊपर मतलब ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे नहीं, वो है सबका मालिक है। वो खिलाड़ी है, वो हमें खिला रहा है, हम तो मोहरे हैं। वो कभी किसी को कहीं उठा के कहीं रख देता है, दूसरे को उठा के वहाँ रख देता है, वो मर जाता है, उसको उठा के बाहर कर देता है। बस ऐसे ही है। वो एक पैदे को वजीर भी बना सकता है। जब वो आखिरी घर में पैदा चला जाता है ना, वो वजीर बन जाता है। उसका कुछ नहीं पता वो किसी को क्या कर दे। वो खिलाड़ी है? तो एक खिलाड़ी ऊपर बैठा दुनिया को चलाता है। एक खिलाड़ी ऊपर बैठा दुनिया को चलाता है। हम सब काट के मोहरे हैं। हम सब काट के मोहरे हैं। हम सब काट के मोहरे हैं। सूत्रधार है एक वही, पर्दे के पीछे छुपकर कठपुतली का नाच नचाता है। पर्दे के पीछे छुपकर कठपुतली का नाच नचाता है। कौन कितनी चाल चलेगा, कौन कितनी चाल चलेगा, कौन कितनी दूर चलेगा, कौन कितनी चाल चलेगा, कौन कितनी दूर चलेगा। चलना है मोहरों को लेकिन चलाना उसी के हाथ है। वो जितना चलाओगे ना, जितनी चाबी भरी है राम ने, उतना चलेगा कोई खिलौना। तो चलाना उसी के हाथ है। और ये ज़िंदगी है या कोई शतरंज की बिसात है। धन्यवाद। अंत में फिर वही गुजारिश कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट देना ना भूलें। धन्यवाद।